गर्मी में अमीर बहू के मायके वाले लाए एसी। वाह भाभी, क्या ये आपकी शादी के पहले की तस्वीर है? ये कहाँ की है? ये तब की है जब मैं अमेरिका गई थी। वो आप अमेरिका जा चुकी हैं? हाँ, काफी बार जा चुकी हूँ। वहां पर तो मेरे काफी सारे दोस्त भी हैं। वैसे मेरे लिए अमेरिका जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। मेरे बाबा अमीर जो हैं, अगर मेरी शादी ना हुई होती तो मैं और भी जगह पर घूमती। तो भाभी, आपको लगता है कि आपकी शादी नहीं बर्बादी हुई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तो अच्छी जिंदगी मिल रही है। आप मेरी छोड़िए ननद जी, मेरी तो जिंदगी सेट है। अपनी फिक्र कीजिए, आपकी भी अब शादी की उम्र हो चली है। मुझे भी जरूर एक अच्छा ही घर मिलेगा जहां मैं भी काफी खुश रहूंगी। एक ऐसा पति मिलेगा जो मुझे समझेगा। हाँ जरूर। किरण थोड़ी सी नकचड़ी थी, जो बातों बातों में मुंह बनाती थी। रिधिमा की बात सुनकर किरण ने ऐतराज में ऐसे बोल दिया। किरण और रिधिमा दोनों खाते पीते घर की थी। सभी कुछ अच्छे से चल रहा था कि रिधिमा को एक रोज अपने कॉलेज के एक गरीब लड़के से प्यार हो गया। ओए, किसके ख्यालों में गुम है? कहीं तुझे कोई मिल तो नहीं गया है? चुप कर, ऐसा कुछ भी नहीं है। तेरे गालों की ये लाली बता रही है। चल बता कि वो कौन है। तू भी ना। वैसे अगर अब तू पूछ ही रही है तो वो कोई और नहीं, आदित्य है। जानती है, मुझे उससे प्यार हो गया है। क्या? आदित्य? वही आदित्य जो फटे पुराने से कपड़ों में आता है और जो क्लास का सबसे गरीब लड़का है? चुप कर, उसके बारे में ऐसा कुछ भी मत बोल। गरीब वो नहीं, गरीब वो लोग हैं जो उसे जज करते हैं। वो बहुत ही अच्छा लड़का है। जानती है, कल कॉलेज के बाद उसने मेरी कितनी मदद की थी। अच्छा, तो इसी वजह से तू उसके ऊपर लट्टू हो गई है। चल अच्छा, लेकिन क्या तेरे बाबा तेरी चाहत को एक्सेप्ट करेंगे? पता नहीं, लेकिन मैं तो आदित्य को दिल से पसंद करती हूँ। जो भी हो, मैं तो अपनी आगे की जिंदगी उसी के साथ बिताऊंगी, फिर चाहे माँ और बाबा माने या ना माने। रिधिमा दिल से आदित्य को चाहने लगी थी। उसने आदित्य को प्रपोज किया। रिधिमा जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप कहां और मैं कहां? हम दोनों कभी नहीं मिल सकते हैं। बंद करो ये सब बातें। आदित्य, सिर्फ दो लोगों का दिल मिलना चाहिए। पैसे की क्या है? पैसा रिश्तों में मायने नहीं रखता है, और प्यार तो अंधा होता है ना। तुम सिर्फ मुझे अपने दिल की बात बताओ, आगे की मैं देख लूंगी। सच बताऊं तो रिधिमा जी, मैं भी आपको बहुत पसंद करता हूं। तो और किसकी सहमति चाहिए? मैं अपने बाबा से बात करूंगी। अगर उन्होंने हमारी शादी को हाँ किया तो ठीक, वरना मैं तुमसे भागकर भी शादी करने को तैयार हूँ। नहीं, तुम उनसे अकेले बात मत करना। ये हमारा दोनों का फैसला है, तो हम दोनों ही शादी की बात करेंगे। ठीक है। आदित्य और रिधिमा दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर रिधिमा के घर चले गए, जहां पर उन्होंने गीतांजलि और कैलाश से बात की। रिधिमा, मैं तुम्हें इस गरीबजादे के साथ कभी एक नहीं होने दूंगा। बाबा, आप सभी आदित्य की हैसियत क्यों देखते हैं? जरा इसका दिल देखिए, ये बहुत अच्छा है। और तो और बाबा, मैं आदित्य से बहुत ज्यादा प्यार भी करती हूँ। आप चाहे मेरी शादी महलों के राजा से करवा देना, लेकिन मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। बेटा, तू समझ क्यों नहीं रही? तू हमारी इकलौती राजकुमारी है। तुझे हमने नाजों में पाला है, और अब हम तुझे इतने गरीब लड़के के साथ कैसे भेज दें? माँ, आप क्यों नहीं समझ रही हैं? ये लड़की हमारी नहीं सुनेगी। ये बहुत ज्यादा बड़ी जो हो गई है। ठीक है, जो तुझे करना है वो कर। अब तुझे अपने माँ बाप और प्यार में से किसी एक को चुनना होगा। रिधिमा अपने प्यार में अंधी हो चुकी थी। अपने बाप के ऐसे बोलने पर भी उसने आदित्य को ही चुना, जिसकी वजह से उसके माँ बाप उससे नाराज हो गए। लेकिन आदित्य और रिधिमा ने शादी कर ली। शादी के बाद आदित्य भरी गर्मी में रिधिमा को अपनी छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी में लेकर पहुंचा, जहां पर रिधिमा की सास यानी कि यामिनी ने उसका गृह प्रवेश करवाया। आजा बहू, तेरा स्वागत है। मुझे तो यकीन नहीं होता कि इतने अमीर घर की बेटी मेरी बहू बनी है। माँ जी, आप भी ना। माँ जी, यहाँ तो बहुत गर्मी हो रही है। क्या कोई पंखा वगैरह नहीं है? पंखा? नहीं रिधिमा, हमारे घर में कोई पंखा या एसी नहीं है। हम लोग तो ऐसे ही अपना टाइम काटते हैं। अच्छा, मेरी बात का प्लीज बुरा मत मानिएगा। नहीं नहीं, चलो रिधिमा, मैं तुम्हें हमारे कमरा दिखाता हूँ। आदित्य रिधिमा को उसका कमरा दिखाने ले गया, जहां रिधिमा ने अपने भारी भरकम कपड़े चेंज किए और फिर वो एक अच्छी बहू की तरह अपनी ससुराल वालों की सेवा में लग गई। उसने सबसे पहले चूल्हे पर खाना बनाया। वाह बहू, तू इतने अमीर घर से है, जब भी चूल्हा जलाना जानती है। जी माँ जी।
वो हम दोस्त अक्सर कैंपिंग पर जाया करते थे ना, तो इसी वजह से चूल्हा जलाने की मुझे आदत सी है। अच्छा, बहू तुझे तो बहुत पसीना आ रहा है। हाँ, आ तो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं माँ, कुछ ही दिनों में मुझे यहाँ रहने की आदत हो ही जाएगी। रिधिमा की बात सुनकर उसकी सास खुश हो गई। बेचारी रिधिमा खुद को हर तरह से गरीबी के माहौल में ढालने की कोशिश कर रही थी। पूरा दिन तो उसका गर्मी में कट गया, लेकिन रात काटनी मुश्किल थी। मच्छर और गर्मी की वजह से उसे नींद ही नहीं आ रही थी। ये लोग कैसे सो रहे हैं? मेरी तो आंखें भी नहीं मिच पा रही हैं। लेकिन मैं किसी से कोई शिकायत नहीं करूंगी, क्योंकि अब से यही मेरा घर है। रिधिमा ने किसी से कुछ भी नहीं कहा और वो बेचैनी वाली नींद में ही सो गई। अगली सुबह फिर से वही सब चुनौतियां लेकर आई, लेकिन रिधिमा ने बिना किसी शिकायत के अपनी जिम्मेदारियां निभाई। ऐसे ही सिलसिला जारी था। एक तरफ रिधिमा गरीबी में अपना समय बिता रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ उसके माँ बाप को उसकी याद आ रही थी। हाँ बाबा, अब कब तक आप मेरी इकलौती बहन से गुस्सा रहोगे? एक ना एक दिन तो हमें उसे अपनाना ही है ना। तो चलिए क्यों ना आज हम रिधिमा के ससुराल ही चलें, उसके घर के हालात भी देखाएंगे। तू सही कह रहा है, मैं भी यही सोच रही थी। आप क्या कहते हैं? अब जब तुम दोनों ही यही मर्जी है तो मैं क्या कहूं। ठीक है, चलते हैं। सभी घरवाले अपनी बड़ी गाड़ी में बैठकर गरीब गलियों की तरफ को निकल गए। रास्ते में बहुत सारे गरीबों के घर आए, जिन्हें देखकर दोनों माँ बाप चिंता में पड़ गए। पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ रहती होगी। चलते चलते रिधिमा का घर भी आ गया। अपनी बच्ची की छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी देख दोनों माँ बाप का दिल भारी हो गया। क्या वो यहीं रहती है? हाँ बाबा, यहीं का पता मुझे बताया गया था। चलिए अंदर चलते हैं। सभी अंदर आ गए, जहां उन्होंने देखा कि उनकी छोटी सी राजकुमारी, जो कल तक अपने मायके में नाजों से पल रही थी, वो बैठी हुई चूल्हा फूंक रही थी। रिधिमा, माँ, बाबा। अपने माँ बाप को देखकर रिधिमा की आंखें भर आईं और वो उठकर उनसे गले लग गई। मेरी बच्ची कितनी कमजोर हो गई है। अपनी बच्ची को खूब प्यार करने के बाद सभी घरवाले वहीं बैठ गए। आदित्य के माँ बाप भी वहीं पर ही थे। सभी में आपस में बातें होने लगी। ओह गॉड, यहाँ कितनी गर्मी है। ननद जी, आप तो कहती थी कि मुझे ऐसा ससुराल मिलेगा, वैसा ससुराल मिलेगा। अब क्या हुआ? आपको तो कबाड़ खाना मिला है जहाँ एक पंखा भी नहीं है। चुप कीजिए भाभी। किरण, ये क्या तरीका है बोलने का? वैसे समधी समधन जी बुरा ना माने तो एक बात बोलूं, इतनी गर्मी में आप यहाँ कैसे रहते हैं? बहन जी, हमें तो आदत है। आप लोग महलों में रहते हो ना, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है। सभी ने बहुत बातें की। ऐसे में दोनों माँ बाप ने बातों बातों में ही अपनी बच्ची की बेचैनी भी भांप ली, लेकिन रिधिमा किसी से कोई शिकायत नहीं कर रही थी। इसीलिए इशारों में ही कैलाश ने अपने बेटे से कुछ कहा और थोड़ी ही देर बाद, बाबा मैं ले आया। बहुत अच्छे, ये लीजिए बहन जी और समधी जी, और ये तू ले रिधिमा। बाबा, ये दो एसी? आप सभी के लिए ही मंगवाई है। यहाँ की गर्मी जानलेवा है। हम यहाँ एसी लगवा रहे हैं, एक तेरे कमरे में और एक यहाँ आंगन में, ताकि आप सभी सही से सो पाओ। अरे अरे, इस सब की क्या जरूरत थी? दोनों अमीर माँ बाप ने अपनी बेटी के घर में एसी लगवाया और वो वहां से आ गई। उस रात रिधिमा और उसके सास ससुर सभी एसी की ठंडक में बड़े ही मजे से सोए और फिर रिधिमा को दोबारा उस गर्मी में नहीं भुनना पड़ा।